दीदी, आजकल के बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत मुश्किल लगने लगा है। वो तो हमारी बात ही नहीं मानते। आजकल के बच्चे तो मोबाइल, टीवी और दोस्तों के असर में इतने उलझ गए हैं कि हमारी बातों का असर भी नहीं होता। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो गई है। क्या करें कि उनमें अच्छे संस्कार आ जाएं? सुमन बहन, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। आज के समय में जब चारों तरफ अशांति, भाग-दौड़ और बाहरी प्रभाव है, तब बच्चों को सही दिशा देना एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन याद रखिए, बच्चों को संस्कार कहने से नहीं, जीने से मिलते हैं। बच्चे जो देखते हैं, वही सीखते हैं। आप जो जीवन जीती हैं, वही उनका ज्ञान बन जाता है। आपके बोलने से ज़्यादा उनके लिए आपका व्यवहार संस्कार बन जाता है। मतलब दीदी, क्या मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ? आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि संस्कार देना किसी एक दिन का काम नहीं है। ये एक जीवन जीने का तरीका है। संस्कार शब्दों से नहीं, जीवन से दिए जाते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो हम करते हैं। अगर घर में माता-पिता खुद शांति, सहनशीलता और ईमानदारी को जीते हैं, तो वो बिना बोले ही बच्चों में उतर जाता है। बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। जो वो हर रोज़ अपने माँ-बाप के जीवन में देखते हैं, वही उनके अंदर संस्कार के रूप में बस जाता है। लेकिन दीदी, जब बच्चा गुस्सा करता है, सुनता ही नहीं या ज़िद करता है, तब कैसे शांत रहकर समझाएं? बिल्कुल सही प्रश्न है। याद रखो, हर समय बच्चा नहीं, पहले हमें अपने मन को शांत करना होता है। जब आपका मन शांत होगा, तभी आपका वचन संस्कार बनेगा। अगर आप गुस्से में कुछ कहेंगी, तो वो बात उनके मन तक नहीं जाएगी, सिर्फ कान तक रह जाएगी। जब आप उनसे बातें करें, तो उनके मन की भावना को समझना बहुत ज़रूरी है। वह एक पवित्र आत्मा है, बस प्रभावों में आकर उनका व्यवहार बदल गया है। अगर आप उसे डांटेंगी, तो वो डर से कुछ समय के लिए रुक जाएगा, लेकिन भीतर उसका विरोध और बढ़ जाएगा। पर जब आप उससे शांति से, प्रेम से समझाएंगी और साथ ही खुद भी शांत और सहनशील बनी रहेंगी, तब धीरे धीरे उसकी आत्मा पर असर ज़रूर पड़ेगा। दीदी, तो क्या मैं रोज़ बाबा से संवाद करूं, मुरली सुनूं, और क्या मुझे बच्चों से भी इस बारे में बात करनी चाहिए? हाँ बहन, लेकिन बात समय के अनुसार होनी चाहिए। बच्चों पर ज्ञान का बोझ नहीं डालना। आप छोटी छोटी बातें शुरू कीजिए, जैसे खाना खाते वक्त परमात्मा को शुक्रिया कहना, रात को सोने से पहले बाबा को याद करके दिन का हिसाब देना। बच्चे ये सब देखकर स्वयं अपनाते हैं। दीदी, आज आपने मेरा मन हल्का कर दिया। मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ इस चिंता में, पर अब समझ आया कि मुझे खुद पर काम करना होगा। बिल्कुल सुमन बहन, शिव बाबा कहते हैं, पहले अपना संस्कार बनाओ, फिर संसार अपने आप बदल जाएगा। आप माँ हैं, आपका एक पल का दृष्टि परिवर्तन आपके बच्चे के जीवन का आधार बन सकता है। आप अपने बच्चों के साथ बस बाबा का प्रेम और ज्ञान बांटिए, फिर देखिए कैसे आपका घर एक रूहानी उद्यान बन जाता है। दीदी, मैं रोज़ बाबा का ज्ञान सुनूंगी और अपने बच्चों को
सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि जी कर संस्कार दूंगी। बहुत अच्छे। यही तो है असली माँ की रूहानी सेवा। ओम शांति।